राम नाम। क्या आप जानते हैं कि राम भक्त प्रभु श्री हनुमान जी का एक मंदिर ऐसा भी है जहां पर त्रेता युग से आज तक सैकड़ों बंदर उनकी राह देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं टीना शर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ त्रेता युग से जुड़े इस मंदिर की रोचक और अद्भुत पौराणिक कथा। एक ऐसा मंदिर जिसके दर्शन मात्र से आपका जीवन धन्य और सफल हो जाता है। तो चलिए जानते हैं आज हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित प्राचीन जाखू मंदिर के बारे में। यह मंदिर जाखू पहाड़ी पर स्थित है, जहां पर हनुमान जी का बेहद ही अद्भुत व अलौकिक मंदिर है। कहते हैं हनुमान जी जब संजीवनी बूटी की खोज में निकले थे तब वे इसी पहाड़ी पर आए थे। यहाँ पर उनकी मुलाकात ऋषि याकू से हुई थी और हनुमान जी ने याकू ऋषि को लौटते समय पुनः उनसे मिलने का वचन दिया था, किंतु पवन पुत्र हनुमान लौटते समय उनसे नहीं मिल सके। मगर क्यों? इससे जुड़ी एक बड़ी अद्भुत पौराणिक कथा है जिसका संबंध रामायण काल से जुड़ा है। असल में यह मंदिर भगवान हनुमान जी को समर्पित है। रामायण के अनुसार जब राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था तब रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर शक्ति नामक अस्त्र का प्रयोग किया। इस बाण के लगने से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। उन्हें होश में लाने के लिए सिर्फ एक ही दवा थी और वो थी संजीवनी बूटी, जो हिमालय पर ही मिल सकती थी। किंतु अब समस्या ये थी हिमालय तक कौन जाए और किस तरह सूरज डूबने से पहले संजीवनी बूटी को लेकर आए। तब लक्ष्मण जी का इलाज कर रहे वैद्य सुषेण के अनुरोध पर भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए अपने भक्त हनुमान जी से हिमालय जाकर संजीवनी बूटी लाने को कहा। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तब रास्ते में उन्होंने एक ऋषि को एक पहाड़ पर ध्यान करते हुए देखा। संजीवनी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हनुमान जी उस पर्वत पर उतरे और याकू ऋषि से मिले और उन्होंने उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया। ऋषि ने उनका मार्गदर्शन किया। इसके बाद हनुमान जी ने उनसे लौटते वक्त पुनः मिलने का वचन दिया। कहते हैं इस दौरान कई सारे बंदर इस पहाड़ पर थे। वे भी याकू ऋषि के साथ साथ हनुमान जी की राह देखने लगे। लेकिन हनुमान जी को रास्ते में काल नेमी राक्षस मिल गया। उसने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। हनुमान जी नहीं चाहते थे कि वे युद्ध करें, लेकिन युद्ध में परास्त करके ही हनुमान जी संजीवनी प्राप्त करके लौट सकते थे। इसलिए उन्होंने काल नेमी राक्षस को परास्त किया और संजीवनी लेकर लंका की ओर लौटने लगे। वे जानते थे कि ऋषि याकू उनकी राह देख रहे होंगे, लेकिन उन्हें समय पर संजीवनी लेकर लक्ष्मण जी तक पहुंचना जरूरी था। काल नेमी राक्षस के कारण लौटते हुए जो देरी हो रही थी, इसी वजह से श्री हनुमान जी याकू ऋषि से मिलने वापस नहीं जा सके। उधर जब हनुमान जी नहीं लौटे तो याकू ऋषि चिंतित हो उठे। उनकी गहरी चिंता को देखते हुए हनुमान जी स्वयं ही ऋषि के सामने जाखू पर्वत पर प्रकट हुए। ऐसा कहा जाता है कि बाद में ऋषियों ने मिलकर उस स्थान पर हनुमान जी की एक मूर्ति स्थापित कर दी, जो आज भी जाखू मंदिर में विराजित है। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि आज ये प्राचीन मंदिर जाखू मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, किंतु ये नाम समय के साथ साथ बोलचाल में जाखू पड़ गया, जबकि ये पर्वत जो है वो ऋषि याकू के नाम पर है। किंतु बाद में यह पर्वत यक्ष से याक कहलाया, फिर याक से याखू और बाद में जाखू हो गया। सबसे खास बात यह है कि हजारों वर्षों बाद आज भी हनुमान जी के पद चिन्हों को यहाँ पर देखा जा सकता है, जिसे फिलहाल संरक्षित किया गया है। आज जाखू मंदिर जो है वो शिमला का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है, जो अपने धार्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। साथ ही ये स्थान ट्रेकिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, इस मंदिर की एक और खास बात है। समुद्र तल से करीब 8048 फीट की ऊंचाई पर बने इस मंदिर में साल 2010 में राज्य सरकार की ओर से 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई। इसकी खासियत ये है कि यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। इस मूर्ति को पूरे शिमला से देखा जा सकता है। फिर चाहे आप शिमला में कहीं पर भी खड़े हों, किसी भी एंगल से इसे देख रहे हैं, तब भी आप इसे आराम से देख सकते हैं। मंदिर परिसर में कई सारी पेंटिंग्स भी है जो रामायण काल से जुड़ी प्रभु श्री हनुमान जी की कहानी को दर्शाती है, जिसे देखकर आप सच में उसी काल यानी त्रेता युग को महसूस करने लगेंगे। इतनी जीवंत है ये तस्वीरें। यदि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद इस पवित्र स्थान पर आने की सोच रहे हैं तो यहाँ पैदल, निजी वाहन या फिर रोपवे से पहुँच सकते हैं। किंतु पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश द्वार के पास लकड़ी के डंडों का खास इंतजाम किया हुआ है। आप समझ गए होंगे क्यों।
इसका उपयोग एक तो मंदिर तक पहुंचने के लिए तो कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद बंदरों को भगाने के लिए भी आप इन डंडों का उपयोग कर सकते हैं। अब तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि इतनी बड़ी संख्या में, वो भी इतनी ऊंचाई पर, इतने सारे बंदर यहाँ पर कैसे पहुंचे और अब भी अपने प्रभु श्री हनुमान जी का इंतजार क्यों कर रहे हैं। सच तो ये है कि इस प्रकृति में कुछ बातें व रहस्य ऐसे हैं जिनका जवाब ढूंढ पाना आपके और हमारी सीमा से बाहर है, क्योंकि ये साइंस नहीं, समझ की बात है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीताराम।